तो भाई लोग, इंडिया में सिनेमैटिक यूनिवर्स का जमाना आ गया है, जिसकी वजह से अलग अलग मूवीज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होती है और मूवीज के कैरेक्टर्स भी एक साथ बड़े पर्दे पे देखने मिलते हैं और इस वजह से मूवी देखने का मजा दुगना हो जाता है। तो आज मैं ऐसे ही इंडिया के दो बड़े बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स का कंपैरिजन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं वर्ष और आप देख रहे हैं हर्ष टीवी। तो सबसे पहले सभी को नए साल की शुभकामनाएं। तो भाई लोग, आज होगा कॉप यूनिवर्स वर्सेस लोकीवर्स। एक है बॉलीवुड से और एक है कॉलीवुड से। क्या माम, पी टाउन की तरह पी टाउन। अरे स्टैन भाई, मूवीज का कंपैरिजन चल रहा है, रैप का नहीं। तो यहाँ पर मैं बॉलीवुड वर्सेस साउथ के कंपैरिजन के लफड़े में नहीं पड़ने वाला। मैंने ऐसी कुछ कैटेगरीज ढूंढ निकाली है जिसकी वजह से अपन इन दोनों यूनिवर्स को लॉजिकली कंपेयर कर सके। इससे पहले अगर आप लोग नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आप लोग इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स के वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो हमारी प्लेलिस्ट चेक करो, आपको मजा आएगा। तो सबसे पहले आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है ओरिजिनलिटी। कॉप यूनिवर्स में अब तक 4 मूवीज आ चुकी है, सिंघम 1, 2, सूर्यवंशी और सिम्बा, जिसमें से सिंघम 1 तमिल मूवी सिंघम का रीमेक है और सिम्बा तेलुगु मूवी टेम्पर का रीमेक है। और दूसरी तरफ लोकीवर्स में अब तक 2 मूवीज आ चुकी है। टेक्निकली कहा जाए तो 3 मूवी आ चुकी है, जिसमें से एक है 1986 की विक्रम, जिसे हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे अपन कैथी और विक्रम की बात करेंगे और दोनों मूवीज ओरिजिनल है, तो ये पॉइंट जाता है लोकीवर्स को। नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिवर्स बिल्डिंग। एक सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूनिवर्स ठीक से बिल्ड करना, क्योंकि इसी वजह से ऑडियंस उस यूनिवर्स के साथ अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाती है और इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेती है। एंड हॉनेस्टली कहा जाए तो कॉप यूनिवर्स में इन चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। चलो ये बात भी ठीक थी, सिंघम 1 और 2 के टाइम रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स बनाने की नहीं सोच रहे थे, बट सिम्बा से उन्होंने कॉप यूनिवर्स बनाने की शुरुआत की थी। फिर भी सिम्बा में हमें सिंघम मूवी के एक्टर्स अलग अलग कैरेक्टर्स में नजर आए, जैसे अशोक समद जो सिंघम में शिवा और सिम्बा में एडवोकेट जोशी के कैरेक्टर में नजर आए थे, और अश्विनी कलसेकर जो सिंघम रिटर्न्स में मीरा जोशी और सिम्बा में जज स्मिता के रोल में नजर आई थी। और इस यूनिवर्स में कंटिन्यूटी भी थोड़ी सी अलग है, जैसे कि सिंघम के हर पार्ट में उसकी बंदी चेंज होती रहती है। फर्स्ट में काजल, सेकंड में करीना और थर्ड में दीपिका होने वाली है। ये सिंघम कम और इमरान हाशमी ज्यादा होता जा रहा है। भाई असली चॉकलेट बॉय तो यही है। जोक्स असाइड, बट इन चीजों को कॉप यूनिवर्स में बहुत ही लाइटली लिया जाता है और सिर्फ उनके मेन कैरेक्टर्स पे फोकस किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ लोकेश कनगराज लोकीवर्स को बहुत ही ज्यादा डिटेल के साथ बिल्ड करते जा रहे हैं। जैसे कैथी के रेफरेंसेस विक्रम में बहुत ही लॉजिकली फिट किए गए हैं और कास्टिंग में भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, और यही स्मॉल स्मॉल थिंग्स एक यूनिवर्स बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ये वाला पॉइंट भी जाता है लोकीवर्स को। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज, अरे यार ये धुआं कहाँ से आ रहा है? अरे स्टैन भाई, आपको कितनी बार कहा है घर पे मत फूका करो यार। हाँ ना ब्रो, इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी तो कंट्रोल ही नहीं होता, नहीं क्या? ले ले, तू भी ले ले। अरे नहीं नहीं नहीं, तो अपना काम करना शेमड़ी। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्टोरी। अच्छी स्टोरी के बिना कोई भी मूवी नहीं चलेगी, बट यहाँ पे अपन यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक स्टैंड अलोन मूवी को ध्यान में रखकर पूरे यूनिवर्स को भी ठीक से कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है एमसीयू का फेज 3, जिसका एंड एवेंजर एंड गेम के साथ हुआ था, बट इसके बिल्डअप के लिए फेज 1 और फेज 2 की जरूरत थी, नहीं तो फेज 3 इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता। कॉप यूनिवर्स में सिंघम 1, 2 स्टैंड अलोन मूवीज थी, बट इसके बाद सिम्बा से कॉप यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। फिर भी उसने यूनिवर्स बनाने में ज्यादा योगदान नहीं दिया, सिर्फ कैरेक्टर्स के कैमियोज दिखा दिए और हो गया। और इसके बाद सूर्यवंशी में भी सेम चीज हुई, उसमें हमें सिम्बा और सिंघम के कैरेक्टर्स के कैमियो दिखा दिए और हो गया। और लास्ट में सिंघम 3 में हमें क्या देखने मिलेगा ये हिंट दे दिया। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो इन सब मूवीज में कैमियोज और सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है ये दिखाया गया है। तो इसीलिए इस यूनिवर्स की मूवीज स्टैंड अलोन मूवीज ही है, ये यूनिवर्स बनाने में ज्यादा कुछ हेल्प नहीं करती। एक यूनिवर्स में स्टोरी स्टैंड अलोन मूवीज से बढ़ते बढ़ते एक बड़े इवेंट की तरफ जानी चाहिए और इस बिल्डअप से आदमी को मजा आना चाहिए, प्रेशर बढ़ते रहना चाहिए और स्टेक्स हाई होते रहने चाहिए। अब इस मामले में लोकीवर्स बहुत ज्यादा आगे है, क्योंकि कैथी एक स्टैंड अलोन मूवी होने के बावजूद जो चीजें हो रही थी उसका अंजाम आगे जाके बड़ा होने वाला था, जैसे ड्रग्स का पकड़े जाना जो पता नहीं था कि किसके है, बट हिंट्स दिखाए गए थे। इंस्पेक्टर बिजॉय की फैमिली को उस वजह से मार देना और उसका विक्रम के टीम में शामिल हो जाना, बाद में विक्रम में भी ऐसी चीजें होना जो एक बड़े इवेंट की तरफ जाती है, और एंड में रोलेक्स का आना। ये दोनों मूवी स्टैंड अलोन होने के बावजूद भी एक यूनिवर्स में अपना बराबरी से योगदान देती है और हमें आगे की मूवीज में किस लेवल का कांड होने वाला है इसका एहसास कराती है। तो ये वाला पॉइंट भी लोकीवर्स को जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है टेक्निकल। देखो दोनों डायरेक्टर बहुत ही तगड़े हैं, तो मैं उन दोनों का कंपैरिजन नहीं करूंगा। अपन यहाँ पे फाइट कोरियोग्राफी और रियलिज्म की बात करेंगे।
देखो दोनों मास यूनिवर्स है, बट इसी के साथ ही विक्रम के इंटरवल सीन में हमें जो फाइट कोरियोग्राफी दिखाई गई है, जो कैमरा एंगल्स यूज किए गए हैं, वो काबिले तारीफ है। मतलब हमें बड़ी बड़ी हॉलीवुड मूवीज में इस लेवल की क्रिएटिविटी देखने नहीं मिलती, इस लेवल का एक्शन कैमरा एंगल्स देखने नहीं मिलते। अगर ये वाले फाइट सीन्स बैटमैन मूवीज में यूज किए जाते तो भाई आग लगा देते। इस लेवल की एक्शन कोरियोग्राफी है इनकी। इसी के साथ ही कैथी में भी बहुत ही ब्यूटीफुल एक्शन सीन्स दिखाए गए थे, जिन्हें देख के मजा आ गया था। दूसरी तरफ कॉप यूनिवर्स में हमें रिपीटेशन नजर आता है, जैसे नॉर्मल फाइट सीन्स जिनमें कुछ नयापन नहीं है, और सिंघम का एक मिसाइल को डॉच करना जो रियलिज्म का फील नहीं देता, एंड अदर टेक्निकल थिंग्स लाइक सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, इन सब के मामलों में भी लोकीवर्स कॉपवर्स से बहुत आगे है। तो ये वाला पॉइंट भी जाता है लोकीवर्स को। नेक्स्ट पॉइंट है बैकग्राउंड म्यूजिक एंड सॉन्ग्स। कॉप यूनिवर्स में सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी के कैरेक्टर थीम्स बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है, और सिंघम मूवी के दोनों पार्ट्स का बैकग्राउंड म्यूजिक भी मस्त है। बट सिम्बा और सूर्यवंशी का बैकग्राउंड स्कोर आया और गया, किसी को याद भी नहीं रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन मूवीज में अननेसेसरी सॉन्ग्स बीच बीच में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अपना सूर्यवंशी में टिप टिप बरसा पानी बीच में ही चालू हो गया था। और दूसरी तरफ लोकीवर्स बहुत ही हॉलीवुड स्टाइल है, जिसके बीच में गाने नहीं डाले गए हैं। सिर्फ विक्रम के स्टार्ट में कमल हसन सर का एक गाना है, और जो वो 5 साल के बाद कमबैक कर रहे थे इसलिए डाला गया था, और वो भी मूवी से बिल्कुल भी कनेक्टेड फील नहीं होता। और अगर बैकग्राउंड स्कोर और हर एक कैरेक्टर के थीम की बात करें तो भाई ये इंडिया का अब तक का वन ऑफ द बेस्ट स्कोर्स में से एक है। विक्रम में अनिरुद्ध ने और कैथी में सैम सीएस ने आग लगा दी थी, तो ये वाला पॉइंट भी जाता है लोकीवर्स को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज मास गूज़बम्प्स वाली फीलिंग, और ये वाला पॉइंट दोनों यूनिवर्स को बराबरी से जाता है। क्योंकि भाई सूर्यवंशी में जब सिम्बा और सिंघम की एंट्री होती है तो मुंह से सीटी निकलती है, गूज़बम्प्स आ जाते हैं। और जब विक्रम के एंड में रोलेक्स भाई की एंट्री होती है तो भाई बताने की जरूरत नहीं कितना ज्यादा ऑसम मोमेंट था वो। और रोलेक्स के एंट्री के बाद जब विक्रम और दिल्ली के नाम लिए जाते हैं और उसी के साथ सारे थीम्स को मिलाकर एक लोकीवर्स का थीम प्ले किया जाता है, मतलब भाई वो वाला मूवमेंट बहुत ही तगड़ा था। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट दोनों यूनिवर्स को जाता है। तो रिजल्ट्स के हिसाब से लोकीवर्स जीत जाता है। वैसे तो मुझे दोनों यूनिवर्स पसंद है, बट पर्सनली अगर मुझे एक यूनिवर्स चूज करना हो तो मैं लोकीवर्स को चूज करूंगा, क्योंकि सूर्यवंशी और सिम्बा देखते टाइम उतना ज्यादा मजा नहीं आया था जितना सिंघम 2 देखते टाइम आया था। और दूसरी तरफ लोकीवर्स की मूवीज बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंटली लिखी गई है और उनकी हर एक बात परफेक्ट है, और उसकी आगे आने वाली मूवीज बहुत ही ज्यादा तगड़ी होने वाली है, जैसे थालापति 67, कैथी 2 और विक्रम 2, जिसको मैंने लोकीवर्स वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और कॉप यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी आने वाली है सिंघम 3, जिसके बारे में अजय देवगन ने हाल ही में ट्वीट किया था, और उन्होंने कहा था रोहित शेट्टी ने उन्हें स्क्रिप्ट सुनाई और उनको वो स्क्रिप्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। देखो भाई लोग, मैं यहाँ पे साउथ वर्सेस बॉलीवुड का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं मूवीज के हिसाब से इनको जज कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग को ये अच्छा या बुरा लगा हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।